स्टूडेंट्स, आज हम बनाने के लिए सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। एंड अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चंस को सीखेंगे बनाने के लिए। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। हमें एग्जाम्पल लेना है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एक px का, gx का, qx का और rx का, जिससे कि डिवीजन एल्गोरिथम को वो सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करता हो। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मान के चलो कि हम डिविडेंड को px से डिनोट किए, डिवाइजर को हम gx से डिनोट किए, इसके बाद कोशेंट को हम qx से डिनोट किए और रिमाइंडर को हम rx से डिनोट किए। तो यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम, px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो कि px, qx, gx, qx, rx वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करता हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि 1 नंबर में डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, यानी px का जो डिग्री रहेगा वही qx का डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे मान के चलो कि हम px का एक वैल्यू ले लिए x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और हम अपने मन से qx का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x का पावर 2 प्लस 2, चलो ठीक है यही ले लिए। तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम पावर रहेगा क्वेश्चन में, सबसे मैक्सिमम पावर कितना है? सबसे ज्यादा वाला पावर 4, तो यही px का डिग्री होगा। ठीक है, px का यही डिग्री है। डिग्री कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है ये कितना है? 2, तो qx का जो डिग्री होगा कितना होगा? 2। तो क्वेश्चन में ये दे दिया है कि डिग्री px का जितना होना चाहिए उतना ही डिग्री qx का होना चाहिए, यानी कि दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट देखो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कुछ ऐसा लेना है पावर जिससे कि ये दोनों सेम हो। अच्छा, सेम कब होगा? सेम तभी होगा स्टूडेंट्स जब आप px का जो पावर रहेगा, ठीक है, px का जो पावर रहेगा qx का पावर सेम तभी हो सकता है जब हम gx का मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, किसको किससे डिवाइड करते हैं, तो चलो देखते हैं। gx का मतलब क्या हो गया? डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर, और यहाँ पे डिविडेंड होता है, ये px होता है, इधर हम लोग qx लेते हैं, यानी कि जो कोशेंट होता है इधर लेते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो gx का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे अगर मान के चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इधर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तब हम यहाँ पे gx का आप लोग बताएंगे क्या वैल्यू हम लेंगे। मान के चलो यहाँ पे हम x ले लिए। ठीक है, यहाँ पे x का पावर 4 ले लिए, तो हम यहाँ पे q के जगह पे, कोशेंट के जगह पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे x का पावर 3 लिखेंगे, तभी तो x का पावर 4 होगा। 3 और 1 पावर 4, तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा, लेकिन हमें इसका पावर और इसका पावर तो इक्वल चाहिए, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है। तो इक्वल नहीं आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4 आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक्स यहाँ पे आपको पुट करना ही नहीं है जब तक कि डिग्री यहाँ पे जो gx का होगा वो 0 नहीं हो जाए। ठीक है, gx का डिग्री 0 नहीं हो जाए, यानी कि x का वहां लेना ही नहीं है। gx का वैल्यू मान के चलो हम 2 लिए या फिर 3 लिए या फिर 4 लिए, तो ही जाके यहाँ पे qx और px और qx इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप x ले लेते हो तो ये आपका कम रहेगा। ठीक है, हमेशा एक कम रहेगा इससे, या तो एक कम रहेगा, 2 कम रहेगा, कितना भी कम रहेगा, एटलीस्ट कम से कम एक कम हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि px का और qx का डिग्री इक्वल करना है, यानी इसका पावर और इसका पावर इक्वल करना है, तो यहाँ पे x कभी नहीं लेना है। ठीक है, x या फिर x का पावर 2 या फिर x का कोई भी पावर लेना ही नहीं है। आपको x लेना ही नहीं है। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो यहाँ पे हम एक एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि px का जो वैल्यू है हम खुद से मान लेते हैं कि यहाँ 8x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 6 है। ठीक है, ये हम खुद से मान लेते हैं। तो इसको अगर हम px बराबर इतना माने हैं तो gx का जो वैल्यू होगा, अभी हमने सीखा कि यहाँ पे हम x नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे ओनली 2 रहने दिए। अच्छा, 2 से इसको आप डिवाइड करके देख लो, 2 से इसको आप डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है qx का वैल्यू। ठीक है, तो 2 4 जा 8 होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 4x है तो 2 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। और x है तो यहाँ पे x लगा दो, तो देखो ये भी प्लस माइनस ये भी कट गया। अब 6 बच गया तो प्लस 2 3 जा यहाँ पे 6। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 4x, देखो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। px gx हो गया तो qx बराबर कितना निकल गया, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और रिमाइंडर कितना निकला, रिमाइंडर कुछ नहीं निकला यानी 0 निकला, तो रिमाइंडर rx के लिए हम यहाँ पे 0 लिख लिए। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे डिग्री px का और डिग्री qx का इक्वल होना चाहिए। px का यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो qx का डिग्री कितना है, x का पावर 2 यानी 2 डिग्री है। देखो दोनों का डिग्री इक्वल हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। आप चाहो तो डिवाइड करके दिखा सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, डिवाइड करके दिखा दो। qx rx आंसर। ठीक है, जो जो आएगा px gx qx और rx सारे का वैल्यू लिख दो, आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे कंडीशन देना था, तो जो कंडीशन देना था हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी में एक क्वेश्चन अगला दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ये दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, दूसरे पेज में देखते हैं, वरना यहाँ पे पेज खत्म हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। दूसरे पेज में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। यहाँ पे डिग्री qx है तो लिख लेते हैं डिग्री qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में जितना qx का डिग्री रहेगा उतना ही rx का भी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर जो कोशेंट में जो आएगा, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे तो gx होगा, यहाँ पे px होगा, यहाँ पे qx होगा और नीचे rx होगा। तो इसका जितना पावर होना चाहिए, x का जो भी वैल्यू यहाँ पे आया, मान के चलो यहाँ पे x का x ही है, मान के चलो x का पावर 2 है या x ही है, तो नीचे में भी x ही होना चाहिए। या तो मान के चलो यहाँ पे 5 है तो नीचे में भी आपको कुछ ऐसा ही रखना होगा 5 6, जो कि जिसका डिग्री इक्वल होगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि यहाँ पे अगर x का पावर 1 है तो रिमाइंडर भी x का पावर 1 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से कुछ एज्यूम करेंगे। यहाँ पे आप px को और gx को डिवाइड भी करके करना होगा, तभी तो qx और rx आएगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं px का एक वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप भी एज्यूम कर लेना। हम px को एज्यूम कर लिए कि px का जो वैल्यू है वो x क्यूब प्लस x है। ठीक है, और gx का वैल्यू को हम इससे एक पावर कम ले लेते हैं, x का पावर 2। तो स्टूडेंट देखो आपको कभी भी, अब क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आप लोग को 2 समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझा कि अगर px का और qx का डिग्री इक्वल करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो gx वाला जो टर्म होगा उसमें x नहीं लगाना है। अब जब कोशेंट और रिमाइंडर का डिग्री इक्वल करना रहेगा तो px में एक जो पावर रहेगा, जो x का पावर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 लेना है और यहाँ पे जो x का पावर करना होगा वो इससे 2 कम करना है। ठीक है, जैसे 3 है तो पावर 2 कम कर दो तो 1 हो गया, और यहाँ पे जो पावर कम हो रहा है इसको आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यही करना। मान के चलो यहाँ पे x का पावर 4 लिखे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 पावर कम कर दो, x का पावर 2, और यहाँ पे x का पावर 3 होगा, यहाँ पे 1 कम, जैसे 3 2 1, यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ 4 3, यहाँ पे 2, इस टाइप में। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसी तरह से कुछ भी एज्यूम कर लो। अब इन दोनों को चलो डिवाइड कर लेते हैं। gx वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर और px वाला जो टर्म है एक्स क्यूब प्लस x, इसको लिख लेते हैं। तो x बार में x हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब, 2 और 1 पावर 3 हो गया, इसको काट लेते हैं तो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे x बच गया। अब देखो स्टूडेंट्स, रिमाइंडर इसका जो निकला कोशेंट का, जो कोशेंट है इसका डिग्री और इसका डिग्री इक्वल है। ठीक है, इक्वल आ गया, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर qx इक्वल टू x और rx इक्वल टू x।
देखो डिग्री इक्वल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें निकालने के लिए दिया है कि डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर 0 होगा, यानी कि जो रिमाइंडर होगा उसका डिग्री जब 0 होगा तो रिमाइंडर का डिग्री 0 कब होगा, रिमाइंडर मतलब 0। अब इसका मतलब ये नहीं कि 0 ही हो, ठीक है, डिग्री 0 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे QX और RX आया, तो RX का यहाँ पे डिग्री कह रहा है, RX का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं कर रहा है, डिग्री, यानी X का जो पावर रहेगा वो 0 होगा। X का पावर का 0 का मतलब क्या हो गया, 1, ठीक है, 1। आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे R का वैल्यू जो है वो 0 कटना चाहिए पूरा, नहीं, वैसा नहीं, X का वैल्यू 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मतलब कोई नंबर होना चाहिए, नीचे में X नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे में X नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से Px के लिए कुछ एज्यूम कर लेते हैं। Px हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x³ + 1 और Gx हम यहाँ पे एज्यूम कर लिए। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे x का पावर 3 लिए तो यहाँ पे आप इससे एक कम ले लो, ठीक है, x का पावर 2, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक कोई नंबर ही रखना है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आप चाहो तो यहाँ 4 भी कर सकते हो। x³ के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर रखना ही होगा, ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसको आप डिवाइड करके देख लो, x² को x का पावर 3 से, तो यहाँ पे x हो जाएगा, देखो x का पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर 3 हो गया, इसको काट देते हैं। अब ये देखो रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। हमें क्या करना था, डिग्री ऑफ RX बराबर 0, RX का वैल्यू यहाँ पे आपको मैंने स्टार्टिंग बोला यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए था, x इसके साथ आप मान के चलो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो x का पावर 0 से, तो x का पावर 0 का मतलब क्या, किसी का भी पावर 0, 2 का पावर 0 कितना, वैल्यू 1, किसी का भी पावर 0 करो तो वैल्यू 1, यानी डिग्री x का पावर, x का डिग्री कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यही कर रहा है जो RX यानी कि x का जो डिग्री होगा वो 0 होगा। देखो x का डिग्री 0 हो रहा है तभी तो 1 है, x का डिग्री का 0 का मतलब 1। अब समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।